कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं मैं। नंबर चेक कर लेना। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 6 2020 एडिशन में तो 6 है, बाकी एडिशन में देख लेना कौन सा है। अगर नहीं भी समझ में आया तो ग्रुप में मैंने क्वेश्चन डाल दिया है अनसॉल्व्ड, तो उसको देख के एक बार समझना जरूर। यानी कि जब भी आप वीडियो देख रहे होगे तो क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं जीएसटी इंक्लूड करके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने जरूर हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो पहले खोल लो, और नहीं तो ग्रुप में भेजा हुआ है उसमें से देख लो। पहली एंट्री है इसमें 1 तारीख की मैसर सुमंतो कोची की है, और कैश बुक देखो 2 कॉलम कैश बुक है। ठीक है, तो 2020 जनवरी 1 को कैश बैलेंस 1000 और बैंक बैलेंस था 14,500। 2020 जनवरी 1, ये मैंने बैलेंस हमेशा का है, बैलेंस बीडी लिखते हैं हम इसे, है ना, क्योंकि पिछले साल से आया हुआ कितना 1000 तो कैश में और बैंक में है 14,500। अगर ये बैंक ओवरड्राफ्ट होता बैंक का, तो कैश का तो यही आता, कैश का भी ओवरड्राफ्ट नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो मैं इस बैंक को यहां से शुरुआत करता, क्या लिखकर, बाय बैलेंस बीडी ही लिखता, क्योंकि शुरुआत में हम बीडी लिखते हैं और जब एंड में टैली करते हैं तो सीडी, जो कि अगले साल का बीडी बनता है। यानी कि शुरुआत हमेशा बीडी से होगी। तो अगर लिखा होता बैंक ओवरड्राफ्ट है तो मैं बैंक यहां से शुरू करता, बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बैंक ओवरड्राफ्ट यहां से शुरू होता। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट नहीं है तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। तो कैश और बैंक का 1 जनवरी का बैलेंस है हमारे पास 1000 और 14,500। तो नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 1 की, रिसीव एडवांस बाय चेक 60,000। हमें चेक से 60,000 रुपए एडवांस मिला, तो चेक से मिला यानी कि इस तरफ एंट्री होगी ना, आया तो इस तरफ, गया तो इस तरफ। रिसीप्ट साइड है, ये पेमेंट साइड है, तो जब भी आएगा तो इधर 60,000 रुपए चेक आया। कहां से आया? टू एडवांस अकाउंट। एडवांस क्योंकि किसी का नाम नहीं दे रखा कि किससे एडवांस आया, तो एडवांस अकाउंट 60,000। ठीक है, अगली एंट्री है विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000। हमने बैंक से 10,000 रुपए निकाले। अब बैंक से 10,000 निकाले तो बैंक तो कम हो गया और कैश बढ़ गया, है ना। कॉन्ट्रा एंट्री है, मैंने बताया था 10,000 रुपए कैश तो बढ़ गया और बैंक 10,000 रुपए कम हो गया। इसके आगे सी लिख देते हैं, सी फॉर कॉन्ट्रा, और इसकी पर्टिकुलर्स में अपोजिट कैश के यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख दो और बैंक किस कॉलम में कैश अकाउंट लिख दो। डेट मैं मिस कर रहा हूं, आप डालते रहना। ठीक है, अगली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित 13,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% एंड पेड बाय चेक। हमने अमित से गुड्स परचेज किए, कितने के? 13,000 रुपए के, और सीजीएसटी एसजीएसटी भी 6% हमने दिया और चेक से पेमेंट की है। देखो पेमेंट की है, आया कि गया? ऑब्वियसली गया, है ना। तो बाय परचेज अकाउंट चेक से 13,000 रुपए तो गए, साथ में सीजीएसटी अकाउंट भी गया। परचेज का कौन सा सीजीएसटी आता है? इनपुट सीजीएसटी भी गया और बाय इनपुट एसजीएसटी भी गया। कितना? 6%। तो 780 और 780। तो देखो परचेज किया, पैसे गए, सीजीएसटी के भी पैसे गए। इस तरह से हमें सीजीएसटी की एंट्री इंक्लूड करके करनी है, क्योंकि तो जब गुड्स परचेज करते हैं अगर उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ है तो दुकानदार हमसे जीएसटी भी तो ले लेते हैं ना। हमारे पैसे तो सिर्फ 13,000 थोड़ा जाएंगे, जीएसटी भी लाके जाएंगे। तो इतने सारे पैसे गए हमारे। आगे लिखा है पेड वेजेस 2500। वेजेस पे किया तो आया कि गया? ऑब्वियसली गया, 2500। कैसे गई है ये नहीं लिखा तो हम यही मानेंगे कैश से गई है। बाय वेजेस अकाउंट, जो भी डेट होगी डाल देना। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव फ्रॉम मोहन ए चेक 9800 अगेंस्ट ड्यू ऑफ 25,000 ऑन अकाउंट। हमें मोहन से चेक मिला 9,800 रुपए का, ऑन अकाउंट मिला, मतलब मोहन से लेने थे 25,000, मोहन ने चेक दिया 9,800 का। पहली बात, आए के गए? ऑब्वियसली आए। कितने आए? मोहन ने देने थे 25,000, उसमें लिखा है ऑन अकाउंट उसने 9800 का चेक दिया। ऑन अकाउंट का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि जब हमें किसी से ज्यादा पैसे लेने होते हैं और वो कहते हैं कि फिलहाल इतने रख लो, उसे हम कहते हैं ऑन अकाउंट उतने पैसे दे दिए, है ना। मान लिया मैंने एक बंदे से लेने थे 25,000, उसने कहा जी 25 तो अभी है नहीं, आप 10,000 रुपए जमा कर लो, मैंने 10,000 ऑन अकाउंट रखो, बाकी बाद में दूंगा, तो इसे कहते हैं ऑन अकाउंट दे दिए।
तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी मोहन से हमने लेने थे 25,000, उसने हमें ऑन अकाउंट 9,800 रुपए दे दिए चेक से। तो 9,800 का चेक आ गया तो बैंक बढ़ गया कहां से, टू मोहन अकाउंट। अब यहां सोचने वाली बात है कि क्या यहां पे मैं बैंक में डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि चेक मिला है। तो क्वेश्चन में आगे एक बार पढ़ के देख लो, अगर तो इसकी कोई एंट्री आगे नहीं है इस 9800 की, इसका मतलब है तो इसी दिन बैंक में गया चेक। लेकिन अगर लिखा है कि किसी और दिन बैंक में गया, फिर मैं आज इसको बैंक में नहीं डाल सकता। तो क्वेश्चन में देखो आगे लिखा है ये एंट्री थी 5 तारीख की, 8 तारीख को लिखा है कि अब चेक बैंक में गया, तो इसका मतलब मैं आज 5 तारीख में इसकी एंट्री नहीं करूंगा। कब होगी इसकी एंट्री, आज 5 तारीख में एंट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि 5 तारीख को ये चेक बैंक में गया ही नहीं, तो फिर 5 की एंट्री कहां होगी, एक जर्नल बना लेना, ठीक है, कैश बुक के साथ साथ एक जर्नल बनाना, जो एंट्री इसमें ना हो वो उसमें कर देना। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन 9800 कब, 5 जनवरी, ठीक है। इसे कहते हैं जर्नल प्रॉपर, यानी कि जो एंट्री बुक में नहीं आ रही वो जर्नल प्रॉपर में चली जाती है, ठीक है। अब आगे 8 तारीख को लिखा है कि ये चेक बैंक में गया, तो अब 8 तारीख को तो बैंक बढ़ गया ना, 9800 क्या लिखेंगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट 9800, ये 8 तारीख की एंट्री होगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आगे लिखा है 14 तारीख को परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 1500 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। स्टेशनरी खरीदी है कैश में 1500 रुपए की, तो पैसा आया कि गया, ऑब्वियसली गया, बाय स्टेशनरी अकाउंट, कितने की, 1500 रुपए की कैश में खरीदी है, और खरीदी है तो साथ में हमने जीएसटी भी पे किया है, कितना कितना, 6%। तो खरीदने के साथ तो हम इनपुट लगाते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 6%, तो 90 और 90। नेक्स्ट एंट्री आगे लिखा है बॉट गुड्स इंक्लूडिंग आईजीएसटी 12%, 6,720 रुपए का। हमने गुड्स खरीदे हैं 6,720 रुपए के, आईजीएसटी 12%। गुड्स खरीदे हैं, ऑब्वियसली कैश आया कि गया, गुड्स खरीदे हैं तो पैसा गया होगा, तो यहां पर कितने का पैसा गया, लिखा है 6,720 रुपए। अब यहां पे बात ध्यान देने वाली है, 6,720 रुपए का माल खरीदा, परचेज किया, 12% आईजीएसटी। अब आप कहोगे ठीक है, गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट और बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, गुड्स खरीदे 6,720 के, इसका 12% यहां पे जो भी आएगा लगा दो, है ना, ये 12% यहां लगा दो। गलत है ये, क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रही है कि इस 6,720 में आईजीएसटी इंक्लूड है, साथ में ही है, यानी कि ये जो 6,000, जैसे यहां पे 13,000 अलग था, ये अलग था ना, अगर मैं इकट्ठा करता तो कितना बनता है, ये बनता 14,560 रुपए इकट्ठा करता तो लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे इकट्ठा नहीं दिया हुआ, मुझे क्वेश्चन में दिया था कि परचेज आपकी अलग है और उस परचेज के ऊपर जीएसटी अलग है। यहां पर मुझे ऐसा नहीं कहा, यहां पे समझ लो ये अमाउंट दे दिया कि 6,720 आपका है, इसी के अंदर ही आपका जीएसटी इंक्लूड है। अब मुझे उसको अलग करना है, क्योंकि हमें तो क्या करना होता है कैश बुक पे, परचेज का अलग दिखाना है, जीएसटी अलग दिखाना है। अब वो कह रहे हैं इसके अंदर ही जीएसटी इंक्लूड है, अलग कर लो अपने आप, कितना है 12%। अब मैं अलग कैसे करूंगा, सोचो, देखो ध्यान से, 6,720 में कितना जीएसटी इंक्लूड है, 12%। इसका मतलब देखो, अगर परचेज को हम 100 मान लेते हैं, परचेज है 100%, जीएसटी है 12%, इसका मतलब ये 112% हुआ, क्योंकि अगर परचेज है 100%, जीएसटी है 12%, इसका मतलब उसको इंक्लूड करके जो भी वैल्यू होगी 112% होगी ना, क्योंकि इसमें परचेज और जीएसटी दोनों इंक्लूड है। इसका मतलब इसमें परचेज और जीएसटी दोनों इंक्लूड है, इसका मतलब ये वैल्यू 112% है। अब देखो ध्यान से, 6,720 अगर 112 है तो 100 कितना, 100 मतलब 100 क्या था,
परचेज कितना, फिर से देख लो, अगर 6720 112 है तो 100 कितना, काटेंगे तो आ जाएगा 6000, यानी कि इसमें 6000 रुपए तो परचेज है, उसका 12% 720 रुपए है। देखो अपने बन गया ना इतना 6720, यानी कि इसमें 6000 रुपए तो परचेज है और 720 जीएसटी। देखो हमने इसको अलग अलग कर लिया, हमें एक साथ दे रखा था, अलग अलग कर लिया। कोई और एग्जांपल लो, अगर ये कहते कि इसके अंदर 15% जीएसटी इंक्लूड है तो मैं क्या करता, 6720 15% है ना, तो इसका मतलब 115% वैल्यू होगी, 100% परचेज 15% जीएसटी, ये वैल्यू 115 है। तो मैं क्या करता, 6720 अगर 115 है, यहाँ 115 लिखता तो 100 कितना। अगर मैं कहता इसमें 20% जीएसटी इंक्लूड है तो मैं कहता कि 6720 अगर 120% है, क्योंकि 20% जीएसटी तो 120% हो गया, इसमें 25% जीएसटी है तो ये 125% हो गया, ये यहां पे 12% जीएसटी था तो ये वैल्यू 112%। ठीक है, तो इस तरह से अगर इंक्लूडिंग वर्ड, अब कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है या सीधा सीधा दिया हुआ, अगर आपको क्वेश्चन में इंक्लूडिंग वर्ड, इसके अंदर क्वेश्चन में पढ़ो, देखो मैं पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा था कि बॉट गुड्स कमा इंक्लूडिंग जीएसटी, ये जो इंक्लूडिंग जीएसटी है ना, यहीं पर ही आपको पता लग गया कि उसके अंदर इंक्लूड है, आपको स्प्लिट करना है, तो ये स्प्लिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, इशूड चेक टू श्याम 3700, श्याम को हमने 3700 का चेक इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया तो मतलब बैंक से पैसे गए हमारे 3700 बाय श्याम। अगली एंट्री है ड्रॉ फ्रॉम बैंक 3000, बैंक से 3000 रुपए निकाले, तो बैंक से 3000 निकालेंगे, एक तो बैंक कम हो जाएगा 3000 से और कैश बढ़ जाएगा 3000, कॉन्ट्रा हो गई ना ये, कॉन्ट्रा एंट्री। कैश में क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट, और बैंक के कॉलम में क्या लिखते हैं, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है कैश ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए बैंक से 2000 रुपए निकाले, पर्सनल यूज के लिए बैंक से 2000 निकाले तो बैंक तो कम हो गया बाय ड्रॉइंग्स, लेकिन ध्यान रखना ये कॉन्ट्रा नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्ट्रा, यहां पर जो बैंक से पैसे निकाले हैं वो सीधा घर गए हैं, ऑफिस का कैश नहीं बढ़ा उससे। कॉन्ट्रा कब होती है, जब बैंक से पैसे निकाले और ऑफिस में यूज हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस, बैंक भी बिजनेस का है और ऑफिस भी बिजनेस का है, तो बिजनेस के पैसे बिजनेस में ही है, तब तो होगी कॉन्ट्रा कि बैंक से निकाल के कैश बढ़ गया। लेकिन यहां पर इस एंट्री में क्या हो रहा है कि बैंक से पैसे निकाले और सीधा घर गए हैं, यानी कि बिजनेस से बाहर चले गए हैं, है ना, बैंक तो कम हो गया, बिजनेस से पैसे बाहर गए ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज के लिए, तो ये कॉन्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट एंट्री देखो, कैश सेल इंक्लूडिंग जीएसटी एंड एसजीएसटी 6% है 1904 रुपए, हमने कैश माल बेचा 1904 रुपए का, कैश 1904 रुपए टू सेल अकाउंट, पैसा आया ना, इस तरफ आएगा, कैश में आया तो इस तरफ आएगा, 1904 रुपए का बेचा और उसके अंदर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी दोनों है। अब 1904 रुपए अकेला सेल का नहीं है कि इसके ऊपर मैं 6% अलग से यहां लगा दूं, नहीं, ये कह रहे हैं जी ये 1904 रुपए जो है ना इंक्लूडिंग है, 1904 में जीएसटी इंक्लूड है दोनों, सीजीएसटी एसजीएसटी। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से वही बात कि 1904 में अगर जीएसटी इंक्लूड है, 6% ये इंक्लूड है, 6% ये इंक्लूड है, तो इसका मतलब 112% वैल्यू है, क्योंकि यहां पे भी फिर से मैं सेल को 100% मान लेता हूं, 6 ये, तो यानी कि ये वैल्यू टोटल मिला के सेल और दोनों जीएसटी मिला के 112 है। तो 1904 अगर 112 है तो 1904 अगर 112 है तो 100 कितना, 100 से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, उसके ऊपर 6% निकाल लूंगा, कितना 1700 रुपए, यानी कि ये वैल्यू 1700, 100% की वैल्यू लिखा ना, 1904 अगर 112 तो 100 कितना, 100 मतलब सेल, ये कितना ओरिजिनल वैल्यू आ गई। अब इसके ऊपर आप लगा दो यहाँ पे 6% और यहाँ पे भी 6%, 1700 का 6% हो गया 102 और 102, ये आ गया पूरा, देखो 1904 रुपए बन गया। ठीक है, स्प्लिट हो गया ना, ये भी 1904 इकट्ठा दे रखा था इंक्लूडिंग करके हमने अलग अलग कर दिया। आगे लिखा है
रिसीव्ड फ्रॉम राकेश 18,000 और डिस्काउंट अलाउड 500। राकेश से 18,000 मिले, डिस्काउंट अलाउड, तो 18,000 राकेश से मिले, कैश आ गया 18,000 टू राकेश। डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हम इग्नोर करेंगे। आगे है डिपॉजिट इनटू बैंक 15,000। 15,000 बैंक में डिपॉजिट कराए। देखो बैंक में डिपॉजिट कराने से बैंक तो बढ़ गया, आगे ना बैंक में रिसीप्ट साइड आई है, और कैश कम हो गया क्योंकि कैश की पेमेंट हो गई। ये 15,000 कैश गया और बैंक में 15,000 आ गए। तो ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके आगे भी सी लिख देंगे। और पर्टिकुलर्स में कैश है तो बैंक, और यहाँ पे बैंक है तो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। आगे अगली एंट्री है इशूड चेक फॉर कैश परचेज इंक्लूडिंग जीएसटी 2240 रुपए। हमने कैश परचेज किया और 2240 का चेक दिया। चेक दिया तो ऑब्वियसली पैसा गया 2240 रुपए बाय परचेज अकाउंट। अब इसमें इनपुट आईजीएसटी भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब 2240 में यहां नहीं लिख सकता ना, क्योंकि मुझे 2240 के फिर से टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि 2240 में तो जीएसटी इंक्लूड है। तो कैसे, फिर से 2240, हमें पता है उसमें 12% जीएसटी इंक्लूड है, इसका मतलब 112% वैल्यू है, तो 100% कितनी, फिर से निकाल लो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2,000 रुपए। जो 100% की वैल्यू, 100% मतलब परचेज की जो वैल्यू है वो आएगी 2,000। 2,000 का 12% 240, तो ये 2,000 ये आ गया, 240 रुपए आ गया। देखो हो गया ना 2240। तो हमें स्प्लिट करना है, जहां भी लिखा है इंक्लूडिंग वहां स्प्लिट करना है। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट 2,000 बाय चेक प्लस सीजीएसटी एससीएसटी 6%। हमने 2,000 रुपए का चेक से रेंट दिया है, तो ये आ गया बाय रेंट, क्योंकि दिया है तो पैसे गए तो इस तरफ आते हैं। अगर पैसा कैश बैंक आएगा तो इधर, जाएगा तो इधर। तो रेंट दिया है हमने, कितना, 2,000 रुपए रेंट दिया है चेक से, तो 2,000 इधर, और उसमें लिखा है इंक्लूडिंग नहीं है जीएसटी, प्लस है, अलग से है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना कितना 6%, 120। दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन था आपका। अब इसके बाद हमें पता है हमें इसको मैच करना होता है ना। दोनों तरफ मैंने कहा था आमने सामने टोटल होना चाहिए, ये टोटल आमने सामने, और कैश को कैश के साथ मैच करना है, बैंक को बैंक के साथ मैच करना है।